अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। सुबह की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज 15 जून है और 15 जून का दिन आखिरकार इतिहास के पन्नों में किन घटनाओं के साथ दर्ज है उसकी करेंगे बात। सबसे पहले बात करेंगे आज के इतिहास की। आज का दिन इतिहास के पन्नों में देश के बंटवारे को इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं के बारे में शुमार किया जाता है। यह सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई और कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। किसी का भाई सीमा पार चला गया तो कोई अपने परिवार को छोड़कर इस ओर चला आया। इस ओर पहले एक रात पहले भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदाय के लोग हमसाए से अचानक दुश्मन बन गए और इस बंटवारे ने दोनों समुदायों के लोगों के दिलों में नफरत की ऐसी खाई खोद दी जिसे पाटने की आज भी कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का ही दिन महत्वपूर्ण था, क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14 से 15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज़ादी की आड़ में अंग्रेज भारत को कभी न भरने वाला यह नासूर, यह जख्म दे गए। देश दुनिया के इतिहास में 15 जून की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि 15 जून के नाम पर दर्ज हैं, जिसका सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपको अब बताने जा रहे हैं। 15 जून सन 1896 में जापान के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप और उसके बाद उठी सुनामी ने 22,000 लोगों की जान ले ली थी। 15 जून सन 1908 में कोलकाता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी और 15 जून सन 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना को स्वीकार किया था। 15 जून सन 1954 में यूरोप के फुटबॉल संगठन UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया था। 15 जून सन 1971 में ब्रिटेन की संसद में मतदान के बाद स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध देने की योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव, हालांकि भारी विरोध के कारण इसे सितंबर में ही लागू किया जा सका। 15 जून सन 1982 में फॉकलैंड में अर्जेंटीना की सेना ने ब्रिटिश सेना के सामने घुटने टेके थे और 15 जून सन 1988 में नासा ने स्पेन व्हीकल S-213 लॉन्च किया था। 15 जून सन 1994 में इजराइल और वेटिकन सिटी में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 15 जून सन 1997 में 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन किया गया था। 15 जून सन 1999 में लाक-रबी पैन एम विमान दुर्घटना के लिए लीबिया पर मुकदमा चलाने की अमेरिकी अनुमति दी गई थी। 15 जून सन 2001 में संघाई 5 को संघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान को सदस्यता न देने का निर्णय भी इसमें लिया गया। 15 जून सन 2004 में ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की स्वीकृति मिली थी और 15 जून सन 2006 में भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था और 15 जून सन 2008 को ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर
बड़े सितारों की स्थिति देखी थी। तो ये तो बात रही आज के इतिहास की। अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 16 और 17 जून को पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। मंकी पॉक्स का प्रकोप असामान्य और चिंताजनक, डब्ल्यूएचओ ने कहा। मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता, डब्ल्यूएचओ ने अगले हफ्ते बुलाई है आपात बैठक। पावो नूरमी खेल एथलीट नीरज चोपड़ा ने 89.03 मीटर भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। आयुर्वेद से कोरोना समेत कई बीमारियों का इलाज संभव है, AIIA निदेशक का यह कहना है। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़। यूक्रेन में पूर्वी डोनेस्टक में रूस ने किया मिसाइल हमला, 1 की मौत, 3 रिहायशी इमारत हुई तबाह। यूएस में मॉडर्ना की वैक्सीन को 6 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए अधिकृत करने की सिफारिश की गई है। 16 और 17 जून को नई दिल्ली में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक होगी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पावागढ़ और बड़ोदरा का करेंगे दौरा। मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सकता है डब्ल्यूएचओ, अगले हफ्ते बुलाई है आपात बैठक। राहुल गांधी आज फिर ईडी के सामने होंगे पेश, लगातार तीसरे दिन होगी पूछताछ। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। कुलगांव में बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था आईजीपी कमिश्नर कश्मीर का यह कहना है। लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली लाया जा रहा है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करेगी पूछताछ। लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है जेल। झारखंड में रांची में हुई हिंसा में अब तक 29 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बैंक मैनेजर विजय कुमार का हत्यारा ढेर। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी से पहले अकबर रोड पर आज भी धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर में पुलिस में महिलाओं को मिलेगा 15% आरक्षण। रांची हिंसा में अब तक 29 लोग हो चुके गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर टीचर रजनी पाला के हत्यारी आतंकवादी को घेरा। अग्निपथ योजना के अगले 4 साल पूरा करने वालों को CAPFS और असम राइफल्स में प्राथमिकता मिलेगी। कोरोना लगातार देश में पैर पसारता हुआ। कोरोना के बीते 24 घंटे में मिले 8,822 नए मामले, 15 मरीजों की हुई मौत। राष्ट्रपति चुनाव में आज विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी और TRS नहीं होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में 3 जून को गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद अब तक 14 आतंकी मारे गए। जालंधर में अरविंद केजरीवाल के दौरे से पहले दीवारों पर मिले खालिस्तान के सपोर्ट वाले तमाम स्लोगन। राहुल गांधी से मिलने पहुंची प्रियंका, आज होनी है फिर ऑफिस में पेशी। साल देश विदेश की ताजा तरीन सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।